यहाँ के नहीं है, बाहर के नंबर है। पुलिस की बात करें, जीरकपुर पुलिस मतलब इतनी अच्छी है, हर चीज़ में हमारे साथ खड़ी रहती है। कंप्लेंट भी दर्ज हुई है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। पर जब नंबर यहाँ के नहीं है तो क्या कर सकते हैं? डिमांड रहती है भाई पैसे चाहिए। क्या हुआ था ना कि थोड़े दिन पहले मुंबई मैंने इंटरव्यू दिया था, आपकी अर्निंग कितनी है? तो पॉजिटिव बोलना चाहिए। डिमांड रहती है भाई पैसे चाहिए। क्या हुआ था ना कि थोड़े दिन पहले मुंबई मैंने इंटरव्यू दिया था, आपकी अर्निंग कितनी है? तो मैंने बोला था 100-200 करोड़। तो मैंने जिंदगी में एक चीज़ सीखी है कि अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। और मुझे नहीं पता था कि पॉजिटिव इतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब अलग अलग गैंगस्टर मुझे कॉल करते हैं कि जान से मार देंगे सबको। घर तो देखो मेरा सबको पता है, ऑफिस सबको पता है, मोबाइल नंबर सबको पता है। तो मैंने मोबाइल नंबर भी चेंज किया। अब थोड़े दिन पहले गाड़ी भी मेरे पीछे लग गई थी, उसकी कंप्लेंट हमने जीरकपुर थाने को दी। रात की बात है, मतलब मेरी सोसाइटी के बाहर ही है। तो भाई गुनाह कर दिया क्या? मतलब इंसान अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, हम सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते, मेहनत कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चा नहीं है, 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के पीछे हम 3 लोग हैं जो कमा रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, तो उनको तंग ना किया जाए। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आपने देखा सुना भी है कि अरमान मलिक को धमकी मिली है। तो गाइस, ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि लोग थोड़ा सा पॉपुलर हो जाते हैं और अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत पैसे कमाने लग जाते हैं, तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी होने लगती है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो हमें नहीं पता है। लेकिन फिलहाल में अरमान मलिक के ब्लॉग में ये सब बोला गया है और उन्होंने बोला है कि पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है। तो आज की वो सिचुएशन हो गई है कि इंसान थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है या फिर अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा इतने पैसे इकट्ठे कर लेता है, तो फिर लोग जो है घूस मांगने लगते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस कि इस तरीके से ये सही है? इलीगल तरीके से किसी से पैसे हटना गलत बात है। और फिर अरमान मलिक या तो झूठ बोल रहे हैं या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने से ही व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी तभी व्यूज़ मिलेंगे। अब ये वाली चीज़ मैं जो बोल रही हूँ ये कितना सही है कितना गलत ये तो नहीं पता है, लेकिन मैंने उनका जो ब्लॉग देखा है उसके जरिए ही मैंने आप लोगों को बताया। इतनी सारी कंट्रोवर्सी करने के बाद भी इंसान को ये लगता है कि चलो हम लोग बता देते हैं ऑडियंस को, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस तरीके से ऑडियंस का शोषण ही होता है। आप ऑडियंस को अपना बोलते हैं ना, शुभचिंतक बोलते हैं, शुभचिंतक मानते हैं। तो गाइज आप लोग जो है इस तरीके से पहले भयानक तरीके से ना फैलाएं। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप पुलिस कंप्लेन आपने कर दी है तो अभी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये बाद में बात बताइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें ना बेकार हो जाती हैं, क्योंकि आपके 4 बच्चे हैं और बच्चों के ज़रिए इस तरीके से आपको रखना है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये ऐसी सही बात है, सच है, और तो फिर आप घूमने निकले हो और बच्चों को छोड़ कर निकले हो, घर पता है, मोबाइल नंबर पता है, सब पता है, तो इतनी कंट्रोवर्सी भाई मैं तो नहीं जा सकती ऐसे घूमने कि मुझे कोई धमकी दे, अलग अलग नंबरों से धमकी दे रहा है तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसलिए मुझे ये फेक कंट्रोवर्सी लग रही है, फेक चीज़ें लग रही है। अगर ये सच्चाई है तो अरमान मलिक जी एक बात बताओ, इतनी ऐसी सिचुएशन में आप लोग घूम कैसे सकते हैं? मैं तो खाना भी नहीं खा सकती हूँ और आप लोग इंजॉय कर रहे हो, वो भी अपने घर से इतनी दूर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑडियंस को आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में ही ये सब बोल रहे हैं। तो गाइज आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये जो है कंट्रोवर्सी आपको कितनी सच लगती है और कितनी झूठ। फेक कंट्रोवर्सी लोग बाग ज़्यादा ही करने लग गए हैं और बहुत लोग करने वाले हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि फेक कंट्रोवर्सी से क्या होता है, व्यूज़ बहुत अच्छे मिल जाते हैं और चीज़ें जो हो जाती हैं वो लटपट हो जाती हैं, थोड़ा सा रिश्तों में खटास आ जाती है। लेकिन लोगों को आजकल रिश्तों से मतलब नहीं है, लोगों को व्यूज़ से और पैसे से मतलब है। तो वहीं अरमान मलिक के द्वारा ही ये बोला गया है। अगर ये सही है और सच है तो आप घर पे आकर के भी बोल सकते थे, लेकिन आपने जो ब्लॉग बनाया है उस जरिए में वो ब्लॉग आपने शेयर किया है, वो एक होटल के रूम का है जिसमें आप बोल रहे हैं ये सब कि हमने पुलिस कंप्लेन कर दी है। और वहाँ पे अरमान के साथ में पायल भी बोल रही है कि हमारे एक बच्चा तो है नहीं, 4-4 बच्चे हैं। तो गाइज आपको किसने बोला था कि 4-4 बच्चे करो? आप पढ़ी लिखी हैं, जनरेशन ऐसी अच्छी जनरेशन में रहते हो, सोसाइटी में अच्छे रहते हो, आप जो जनरेशन है वो आगे क्या सोचेगी? आप 4-4 बच्चे क्यों कर रहे हो? पहले के अकॉर्डिंग अब तो 1-2 बच्चे ही काफ़ी होते हैं और आप 4 बच्चे लेके बैठे हो। तो ये तो आपको सोचना चाहिए ना, हम क्यों सोचे आपके 4 बच्चे हैं? तो अब आप अपनी ही बातों में फंस गई हो। मुझे तो जहाँ तक लगता है ये सब फेक कंट्रोवर्सी है, फेक ऑडियंस को पागल बनाया जा रहा है कि हमारे 4 बच्चे हैं, इतनी मेहनत कर 4-4 ब्लॉग डालते हैं। हाँ, कैसी मानते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी करते हैं, लेकिन 4-4 बच्चे हैं हमारे, ये नहीं सोचते हैं। 4 बच्चे तो हमने तो नहीं बोला था आपको करने के लिए कि 4 बच्चे पैदा करो, और आप तो गुड न्यूज़ के नाम पे इतने सारे ब्लॉग डालते हो कि गुड न्यूज़ आएगी, पायल एक बच्चा करेगी और गोलू भी एक बच्चा करेगी। तो ये तो आप फेक कंट्रोवर्सी कर रहे हो ना। आप जनता को क्या दिखा रहे हो? आप जनता को वो चीज़ दिखा रहे हो जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जनता को वो दिखा रहे हो जिसमें कोई आपका जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो उनको दिखा करके क्या फ़ायदा? आप चीज़ों को उलट पुलट करके दिखा रहे हो जनता को। जो हम लोग जैसे सब्सक्राइबर हैं, हम आपको कितने सालों से फॉलो करते हैं, टिकटॉक के ज़माने से हम आपको फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों को फेक कंट्रोवर्सी ना दिखाएं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी अरमान मलिक और पायल जी से कि फेक कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें। फेक कंट्रोवर्सी से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं।